इस वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले अगेन गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड और काफ़ी अहम मुद्दों के ऊपर इस वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे। अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं और इवन अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। तो इससे पहले कि अगर हम यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड बातचीत करें, बाजार का रुख कर लेते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद आज बाजार के अंदर हमें अच्छी खासी ग्रीनरी देखने को मिली है, जहां पर निफ्टी 50 के अंदर 1% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली, साथ साथ सेंसेक्स के अंदर भी। और बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए, यहाँ पर भी हमें अप्रोक्सीमेटली 1% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली है। और आईटी सेक्टर के अंदर भी यहाँ पर हमें 2.75% की तेज़ी देखने को मिली है। और ऑटो सेक्टर के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली हमें 2.25% की, इवन 2% की तेज़ी देखने को मिली। तो आज के दिन सभी सेक्टर्स के अंदर जो है हमें एडवांस होते हुए देखने को मिली, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन मार्केट। क्योंकि अगर यहाँ पर सभी सेक्टर के अंदर तेज़ी देखने को मिलती है, इट मीन्स कि अब बाज़ार के अंदर जो है पाशा पलटते हुए देखने को मिल रही है। अब बाज़ार के अंदर हमें यहाँ से जो है रिकवरी देखने को मिलेगी। माफ़ कीजिएगा, गला थोड़ा ख़राब है, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही होगी। एंड यहाँ पर देखा जाए तो आज के दिन काफ़ी जो मेजॉरिटी में कंपनीज़ हैं, इस वजह से हमें एडवांस करते हुए देखने को मिली। लेकिन कुछ चुनिंदा कंपनीज़ आज भी हमें ऐसी देखने को मिली जहाँ पर हमें डिक्लाइन आती हुई देखने को मिला। अब आपको अपने पोर्टफोलियो के ऊपर ज़रूर से नज़र बनानी है, ये कौन सी कंपनियाँ हैं जो आज के दिन आपको डिक्लाइन करते हुए देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ पर अगर पूरी बाज़ार के अंदर एडवांस चलते हुए देखने को मिल रही है और कुछ कंपनियाँ जो हैं वहाँ पर आपको डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलती है, तो ऐसी कंपनी से आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। और एज ऑफ नाउ देखा जाए तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ जो है काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। आप इस वाले अमाउंट को कुछ ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न बन सकते हैं। कल हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी आपको वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एफएमसीजी की कंपनी देखने को मिलती है, विच इज़ अ के मोदी ग्रुप की कंपनी है, ये हम सभी को पता है। और साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो आज के दिन काफ़ी अच्छी जो चीज़ें यहाँ पर हमें चेंज होते हुए देखने को मिली हैं। सर ने अपने आप को काफ़ी अच्छे से संभालने की कोशिश की है और साथ साथ यहाँ पर हमें गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया भी अपने आप को काफ़ी अच्छे से संभालते हुए देखने को मिल रही है। एंड कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात की जाए, इस उठा पटक के चलते यहाँ पर हमें 30,000 करोड़ से नीचे जाते हुए देखने को मिलती है। बट एज ऑफ नाउ देखा जाए तो 31,000 करोड़ पे वापस हमें आते हुए देखने को मिल रही है, विच इज़ अ प्लस साइन। और साथ साथ यहाँ पर अगर हम पी वैल्यूशन की बात करें तो अभी एज ऑफ नाउ आपको जो देखने को मिल रही है वो यहाँ पर 24 की देखने को मिल रही है। बहरहाल अगर इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है बहुत ही। यहाँ पर एक सवाल उठते हुए देखने को मिलता है, क्या गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड एक अच्छी कंपनी है या फिर एक ख़राब कंपनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्लस पॉइंट जो निकल के आता है, कंपनी जो है अपने डेट को रिड्यूस करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री देखने को मिलती है। एंड साथ साथ आपको अच्छे खासे रिटर्न भी जनरेट करके दे रही है और प्रॉफिट भी कंपनी काफ़ी अच्छे से बनाते हुए देखने को मिल रही है। आपको कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर जो एक माइनस का पॉइंट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर कंपनी है, अर्निंग्स जो है यहाँ पर जो इनके वर्किंग कैपिटल डेज है वो 55 से इंक्रीज होके 88 में हो गए हैं। और यहाँ पर जो कि सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पर जो अदर इनकम इंक्लूडेड है कंपनी के अंदर, जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, इस वाले साइन को स्टॉक टेक्निकल्स बिल्कुल से माइनस पॉइंट नहीं मानते। क्योंकि यहाँ पर हज़ारों कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर आपको अदर इनकम इंक्लूड होते हुए देखने को मिलती है। चाहे आप टाटा इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, हम यहाँ पर जो है क्वार्टर वाइज क्वार्टर रिजल्ट नहीं देखने वाले हैं। क्योंकि अगर आप एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं और अगर कोई भी एक क्वार्टर बाय मिस्टेक अगर ख़राब हो भी जाता है तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए अनटिल वो कंपनी कंटिन्यू बेसिस के ऊपर लॉस पोस्ट ना करती हो। तब तक आपको ऐसी जगह पर किसी भी तरह की घबराहट महसूस नहीं होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी जो है साल 2014 से, जो कि 2400 करोड़ की कंपनी के जो यहाँ पर सेल्स देखने को मिल रही थी, वो इंक्रीज होके एज ऑफ नाउ 6177 देखने को मिल रही है, जो कि एक ग्रोइंग मोड में है। एंड अगर हम यहाँ पर साथ साथ प्रॉफिट जो देख लें कंपनी का, नेट प्रॉफिट
इसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। 175 करोड़ के प्रॉफिट इंक्रीज होते होते 1284 करोड़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कंपनी ने अपने जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छे से मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में ज़रूर से डेंट लगते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल से कंपनी हमें वहीं पर घूमते हुए देखने को मिल रही है। काइंड ऑफ हमें एक स्ट्रगल जोन में देखने को मिल रहे हैं और कंसोलिडेशन होते होते यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने ऊपरी स्तर से खरीदा होगा तो ये नॉर्मली बात है, अगर आपको 25% का भी एज ऑफ नाउ लॉस लगते हुए देखने को मिल रहा होगा। बट अगर हम बीते 1 साल की बात करें तो कोई खासा हमें यहाँ पर जो है डेंट लगते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। बहरहाल अगर 3 साल की बात करें तो 46% के CAGR से आपके पैसे को ग्रो किया है। बीते 5 सालों में 47% के, बीते 10 सालों में 18% के CAGR से आपके पैसे को मल्टीप्लाई कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, चाहे आपने 1 शेयर खरीदा है और वेदर आपने उस कंपनी के 1000 शेयर खरीदे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो हमें यहाँ पर कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। एंड अगर यहाँ पर देखा जाए तो FIs की जो कि 10% की हिस्सेदारी थी, बीच में इन्होंने कम करी भी है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के अंदर यहाँ पर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, बीच अगेन प्लस साइन। और यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट की हिस्सेदारी की बात करें तो गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर डिक्रीज़ किया है, जो कि बहुत ही मामूली सी पॉइंट के अंदर है, बट यहाँ पर डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। और जो पब्लिक के पास हिस्सेदारी देखने को मिल रही है वो यहाँ पर एज ऑफ नाउ 15% की देखने को मिल रही है। तो पब्लिकली बहुत ही कम हिस्सेदारी है, बाकी जो है बड़े प्लेयर्स के पास में हिस्सेदारी, तो आपको जो लॉस लगने की संभावना है वो यहाँ पर आपको कम होते हुए देखने को मिल रही है। दोस्तों चाहता तो मैं यहाँ पर आपको वनडे के कैंडल स्टिक के ऊपर भी समझा सकता था, बट आपको एक अच्छी और क्लियर पिक्चर देने के लिए यहाँ पर मैंने 1 वीक का कैंडल स्टिक चार्ट लगाया हुआ और आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। लास्ट ईयर अप्रैल मंथ में स्टॉक हमें इसी जगह पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था और सेम जोन के अंदर स्टॉक हमें वापस से ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। इस जगह पर भी स्टॉक ने जो है काफ़ी बार यहाँ पर संभलने की कोशिश की थी, बट यहाँ पर नहीं संभल पाया था। उसके बाद हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और इस वाली जोन को मैं बार बार आपको समझाते रहता हूँ कि जैसे ही इस जोन को कंपनी ने ब्रेक किया था उसके बाद हमें एक तरफा गिरावट के बाद में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, जहाँ पर हमारे पैसे को कंपनी ने बहुत ही कम समय में 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर दिए थे। एंड उसके बाद जब से ये न्यूज़ आते हुए देखने को मिली कि कंपनी के ऊपर हमें टैक्सेस जो हैं वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अगेन स्टॉक हमें उसी रेंज में आते हुए देखने को मिल रहा है और बीते 9 वीक से स्टॉक हमें इसी जगह पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। और इस वाले लेवल के ऊपर स्टॉक अपने आप को काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे ही 2000 लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है एक अच्छा खासा पुल बैक आते हुए देखने को मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो बायर्स जो हैं वो हमें एक्टिव देखने को मिल रहे हैं और ये एक्टिव हमें देखने को मिल रहा है, ये वेट करते हुए देखने को मिल रहा है यहाँ पर Q4 का। एंड जैसे ही Q4 की अर्निंग्स यहाँ पर अनाउंस होंगी उसके बाद देखना स्टॉक के अंदर आपको एक तरफा मूव देखने को मिलेगा। एंड जिन लोगों ने इस जगह पर फोमो में आके बाई किया कि इतनी लंबी तेज़ी के बाद में अभी चलो ठीक है 5% या फिर 10% के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चलिए यहाँ से बाइंग कर लेते हैं और यहाँ से हमें एक अच्छा खासा स्विंग देखने को मिलेगा, बट एट द एंड उनके पोर्टफोलियो के अंदर एक हैवी डेंट लगते हुए देखने को मिल रहा है। उनको बिल्कुल से अपनी होल्डिंग्स को बरकरार रखना है फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड और आगे चल के देखिएगा कि आपको इस कंपनी से भी काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट होते हुए देखने को मिलेंगे। इनकेस आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी रह गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आने वाले दिनों में आप इस स्टॉक को कहां पर ट्रेड करते हुए देखने को सोच रहे हैं उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इनकेस वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।